बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का 3rd चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ। तो पहले की तरह ही जैसे बाकी के 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उसी तरह से हम इसे भी पढ़ेंगे। पहले इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी, आंसर आपको लिख के बताऊंगी कि अगर आप कॉपीज़ में करना चाहें या लर्न करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का चलना, पृथ्वी का अपने आप में घूमना, है ना। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है, इसी वजह से मौसम चेंज होते हैं, इसी वजह से दिन और रात आती है ना। तो अब कैसे घूमती है और दिन और रात वाली कैसे आती है, और जो मौसम चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर इन घूमने को क्या कहा जाता है, तो चलिए इसको जानते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी के ऊपर 2 तरह की रेखाएं हैं। एक रेखाएं वो हैं जो नॉर्थ ऊपर यानी उत्तर से दक्षिण में मिलती हैं आके, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर, है ना। दूसरी वो होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरह पूरा गोल गोल घूमती हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश, है ना। तो पृथ्वी भी अक्षांश की तरह ही रोटेट करती है, यानी ऐसे देखिए, जैसा यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया ना, ऐसे घूमती है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है घूमन और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, तो लिखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूमन कहलाता है, जबकि वो सूर्य की ओर जो चारों ओर चक्कर लगाती है एक स्थिर कक्ष में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूरज के इर्द गिर्द एक स्थिर कक्ष बना हुआ है, उसी पे ही सर्कल लगाती है। वो एक रोड टाइप का बना हुआ है ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन है। जैसे कि आसमान में हवाई जहाज़ उड़ते हैं, आपको दिखता है कि उनकी कोई रोड है? नहीं दिखता, लेकिन वो अपनी एक रोड है उनके पास, और वो उसी रोड पे उड़ते हैं। अगर वो कहीं पे भी उड़ने लगेंगे तो क्या होगा? वो अपना रास्ता भूल जाएंगे, है ना। क्या होगा? एक दूसरे से आके टकरा जाएंगे। इसीलिए इनका एक कक्ष बना दिया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है जिस पे वो चलते हैं हवाई जहाज़। ऐसे ही गॉड ने, अल्लाह पाक ने इनके लिए रास्ता बना दिया जिसमें ये चलते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला घूमन होता है इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि जो ये अपने उसमें घूमती है, देखिए यहाँ लिखा है पृथ्वी का अक्ष एक कल्पित रेखा है, यानी कि जो अक्ष है वो एक कल्पित रेखा है, रियल नहीं है वो। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो इस कक्ष की सतह से 66.5 का कोण बनाती हैं। जैसा कि हम पिछली वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला चैप्टर देखें, वहाँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा इसके बारे में कि 66.5 क्या है। वे समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके ऊपर वो घूमता है, जो कक्ष के द्वारा एक रास्ता बनाया गया है, उसको हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रदीपित। क्या है ये? तो देखिए, ये क्या लिखा है आपका कि ग्लोब पर जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके ऊपर कुछ रेखाएं हैं जो सीधी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, कुछ रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, जिन्हें हम अक्षांश या देशांतर कहते हैं। इसके अलावा भी एक रेखा है जो जो आपकी पृथ्वी को दिन और रात में डिवाइड करती है। देखिए, ये आपको पता है, ये आपके मेन देशांतर है 0 डिग्री वाली। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी ये देशांतर चल रही हैं, देख रहे हैं आप, पृथ्वी इसी तरह की शेप में है। ठीक है, और ये आपके सारे अक्षांश हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा आपको यहाँ पे ये एक लकीर दिख रही होगी, दिख रही है, जो कि पृथ्वी को दिन और रात में बांटती है। जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ पृथ्वी का दिन होता है, और दूसरी तरफ जिस तरफ सूरज नहीं होता उस तरफ पृथ्वी की रात होती है। ठीक है, ये वही रेखा है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। तो देखिए लिखा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये भी एक कल्पित रेखा है, लेकिन ये आपकी इस तरह से काम करती है। तो देख लिया आपने, यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है। कहा गया कि अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। जनरली कोई भी आपसे अगर इंटरव्यू लेता है, कुछ आपसे पूछना चाहता है कि आप कितना पढ़े हैं, आप 6th क्लास के स्टूडेंट, आपको कुछ पता भी है कि नहीं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर पृथ्वी ऐसे घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी अपने आप में, तो दिन एक जो एरिया है उसमें दिन रह जाएगा और एक एरिया में रात रह जाएगी।
ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो अपने आप घूमती है उससे दिन और रात चेंज होते हैं, जबकि पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, उससे आपका जो मौसम है वो चेंज होता है, सर्दी गर्मी बरसात ये आती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आपको पता चल गया कि पृथ्वी अपने आप का जो एक चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में। तभी आपने देखा होगा 12 घंटे दिन हो जाता है और 12 घंटे रात हो जाती है, जनरली एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो देखिए अब यहाँ आपका लिखा है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की ओर चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं कक्ष में, उसको मतलब परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो आपका दिन से रात होती है 24 घंटे का जो टाइम होता है वो घूमड़ के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन जो मौसम चेंज होता है वो परिक्रमण के अंदर आता है। तो वही यहाँ बताते हैं आपको कि जो आपकी पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर सूरज के अंश पर जो लगाती है वो कितने दिन में लगाती है? 365 और 1/4 दिन में लगाती है। ठीक है, तो हमने सहूलियत के लिए इसको 365 दिन मान लिया, लेकिन एक चौथाई करके 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में ये एक दिन पूरा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, 365 हाफ एक साल में लगा तो आधा हो गया, चौथाई हो गया। भाई 4 चाहिए हमें, एक पूरा करने के लिए हमें 4 चाहिए ना, तब यहाँ पे एक दिन पूरा आएगा क्योंकि चौथाई दिन है। तो सहूलियत के लिए क्या किया, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसको एक साल में एक दिन बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह से पूरे 4 साल में एक दिन पूरा हमारे लिए बढ़ जाता है। और जब इस तरह से ये एक दिन बढ़ जाता है तब हम क्या करते हैं कि जो चौथा साल होता है उसे हम लीप ईयर कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा है, हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे हैं इसे नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हम 6 घंटों को इकट्ठा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 + 6 + 6 + 6, 4 बार जोड़ेंगे, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसीलिए 4 साल बाद जो है वो 6 घंटे मिलाकर पूरा एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद जो फरवरी होती है वो 28 की बजाय 29 दिन की होती है, जिसमें हम मान लेते हैं कि ये वाला साल हमारा 365 की बजाय 366 दिन का हुआ है, और इसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो अब आपके पेपर में आ जाता है अक्सर क्वेश्चन कि लीप वर्ष से आप क्या समझते हैं, बताइए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है इसको समझ लेते हैं कि देखिए ये आपका सूरज है, जब इस तरफ होता है तो जो पृथ्वी का इधर वाला हिस्सा है इसमें गर्मी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब घूमता हुआ आता है ये देखिए, तो इस तरफ ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। फिर इस तरह से इधर वाले हिस्से में ज़्यादा हो जाती है और फिर इधर इस तरह से नीचे वाले हिस्से में हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सारा बताया गया है कि किस तरह से कब कब हमारा जो सूरज है वो कैसे कैसे चक्कर लगाता है, किस तरह से चलता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे कि ये देखिए उत्तर जो है ये आपका 21 जून हो गया, फिर 23 सितंबर हो गया, 22 दिसंबर हो गया और फिर 21 मार्च हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये होता रहता है। अब हम आगे चलते हैं, तो अब आपको पता है कि हमारे देश में, बल्कि देश में क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हमें जनरली 4 तरह के ही मौसम देखने को मिलते हैं। एक तो सर्दी गर्मी बरसात जो आपके मेन है, जिसे आप हर कोई जानते हैं। इसके अलावा पतझड़ और वसंत, 2 ऋतुएँ ये भी हैं, है ना। तो 5 ऋतुएँ हो गई मेन। अब क्या होता है, जैसा जैसा इलाका होता है वैसे वैसे ऋतु। अब आप सोचें कि मैम ये बताइए अमेरिका में तो गर्मी नहीं पड़ती, है ना, या आप ये कहें मैम दक्षिण अफ्रीका में तो सर्दी नहीं पड़ती, है ना। तो क्या मतलब है कि बेटा देखिए जहाँ जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप ऑल ओवर पूरी पृथ्वी को करें तो इन 5 मौसम के अलावा आपको कोई छठा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सब किस लिए होता है, ये सब सूरज की जो ये गर्मी होती है, सूरज की जो किरणें हैं कैसे निकल रही हैं इसके कारण होता है। अब देखिए आपको बताया गया है कि 21 जून जो है उसमें जो सूरज है वो सीधा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और जो ऐसा दिन होता है जिस दिन दिन सबसे लंबा हो और रात सबसे छोटी हो उसको हम लोग उत्तर अत्यांत कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 22 दिसंबर जो है आपका, इसमें दिन जो है वो सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। ये पेपर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। या आप लोगों का वो जो एक होता है ना पीएससी का पेपर, उसमें भी अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात जो होती है, ठीक उसी के विपरीत यहाँ बताया गया ना। देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे जो लंबे दिन और छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं, ठीक उसके ही विपरीत यहाँ अर्धगोले में क्या होता है, लंबी रात होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, उसको हम लोग दक्षिण अयनात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका देखते हैं आपके 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में जो सूरज की रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसमें मतलब बहुत अच्छी खासी गर्मी भी हो जाती है। ठीक है, और इसमें दिन और रात लगभग बराबर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग विषुवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत। ठीक है, लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च का जो हिस्सा है भाई, अभी तो यहाँ से चले क्या नाम 21 मार्च से 23 सितंबर, फिर 23 सितंबर से दोबारा 21 मार्च तक पहुँचना है हमें, है ना। तो इसको तो हम लोग विषुवत कहते हैं। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? शरद ऋतु का गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, कि इसमें मतलब जो है ये इसके विपरीत होता है और यहाँ पे ये वसंत का मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने पृथ्वी के घूमन के बारे में पढ़ा और उससे जो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पर घूमन और परिक्रमण के द्वारा पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और कौन कौन से दिन आते हैं, इनके बारे में हमने आज जाना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स है, फिर यहाँ पे आपके टिक मार्क है और उसके बाद ये आपके फिलअप है। तो इन सबको मैं आंसर समेत आंसर शीट पे ही दिखाऊंगी। इसके अलावा यहाँ आओ कुछ करके जो सीखिए आपका लिखा है, ये आपके अगर टीचर्स कहते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ खेल खेल में सीखने वाली चीज़ें आप अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन उनके साथ बैठ के करेंगे। यहाँ आपको सारे स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स के द्वारा आप इन्हें कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स को देख के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। ये झुकाव कोण 66.5 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्लोब है आपने देखा होगा इस तरह से होता है, लगभग इस तरह से है। ठीक है, ये जो आपका ये ग्लोब बना, आपने, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ड्राइंग पे फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ये आपकी जो इसे हम मानते हैं, इसे हम कहेंगे मेन देशांतर है ये। ठीक है, ये मेन देशांतर है। और जो मैंने भी आपको पढ़ाया था कि ये लकीर जो है ये आपके पृथ्वी को दो सॉरी दिन और रात में बांटती है। तो अब आप देखेंगे कि ये है आपका सूरज, तो ये देखिए ये हल्का सा झुका हुआ है ना, जबकि इसे सीधा होना चाहिए। तो ये जो झुकाव है ये 66.5 पे है। ठीक है, यही बात यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद लिखते हैं घूमन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो दोनों क्या हैं, क्या फ़र्क है दोनों में। तो देखिए आपको पता है घूमर जो है वो पृथ्वी अपनी ही दूरी पर जब घूमती है तो उसे घूमन कहते हैं। ये 24 घंटे में पूरी करती है और इससे क्या होता है, दिन और रात आती है। तो आपके 3 पॉइंट्स बन गए। नंबर 1 ये बन जाएगा आपका कि ये अपनी ही जो दूरी है उस पर घूमती है, जबकि ये जो है ये एक कक्ष में घूमती है सूरज के चारों ओर। ठीक है, फिर आपने दूसरा पॉइंट लिखना है कि ये जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसको आप लिखेंगे कि ये 365 एंड 1/4 डे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तभी तो 365 दिन का एक साल होता है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसी से दिन और रात आते हैं। तो आप इससे लिखेंगे कि इसी से मौसम बदलते हैं। क्या होता है? मौसम बदलता तामी एक ही मात्रा बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 3 पॉइंट्स बन गए। अगर इसमें डिफरेंस आता है, देखिए या तो परिभाषित करने को कहा था तो आप ऐसे परिभाषित कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा जाए कि घूमर और परिक्रमण के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तब आप क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 नंबर के बीच में ही आएगा। अगर 3 से 5 नंबर के बीच में आता है और आप अगर 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपके मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो आप पहले में पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं, जल्दी से बताइए। पहले में लिखेंगे कि ये अपने ही अक्ष पर घूमती है, जबकि ये सूरज के चारों ओर परिक्रमण करती है। ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है और यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप खुद से लिखेंगे कि ये 365 एंड 1/4 दिन में अपना, यानी 1/4 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये इससे जो है दिन और रात बनती है और इससे क्या होता है, इससे मौसम चेंज होते हैं। कर लेंगे, है आसान। अगला देखिए, जैसा भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते में ही बता दिया था कि लीप वर्ष ज़रूर पूछा जाता है, तो आप बता देंगे कि साल में हर साल फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है, लेकिन उस साल जिस साल फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की होती है,
उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। उसका कारण क्या है वो मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। आप अगर 1 नंबर में आए तो आपको ऐसे ही लिख देना है, अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप थोड़ा सा कारण भी बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको लिखा है उत्तर एवं दक्षिण अत्यान में अंतर बताइए। तो उत्तर अत्यान और दक्षिण अत्यान में क्या है कि ये 21 जून में होता है, जिसमें दिन लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो दिन है वो सबसे छोटा होता है और रात जो है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप दोनों को कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आता है विषुवत क्या है। तो आपको पता है कि 21 मार्च से 23 सितंबर में जो सूरज की किरणें हैं वो विषुवत पर सीधे पड़ती हैं। इसी अवस्था में क्या होता है कि जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर नहीं झुकते हैं, इसीलिए इसको पूरी दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, इसे ही विषुवत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अत्यंत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो आप लिखेंगे जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन जब हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जब सूरज की ओर झुकाव होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए जो है दक्षिण में जो है आपका ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और उत्तर हिस्से में शीत ऋतु आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जिधर सूरज की रोशनी पड़ेगी उधर ही तो गर्मी होगी, जिधर नहीं पड़ेगी उधर का मौसम ठंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। तो उसका कारण ये कि यहाँ लिखा है कि जो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी रहती है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं और 6 महीने का दिन हो जाता है। और इसी के विपरीत अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वहाँ 6 महीने तक रात रहती है, क्योंकि जब सूरज 6 महीने तक उत्तर में रहेगा तो दक्षिण में थोड़ी ना दिखेगा, उसका कोई जुड़वा भाई थोड़ी ना है ना, सूरज तो एक ही है। इसीलिए बताते हैं जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकाव होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसलिए वहाँ पे दिन होता है। तब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के लिए रात हो जाती है। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लिखे हुए भी दिखा दिए, आप लोग लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग टिक मार्क देख के फिलअप देखते हैं। अभी आपको क्वेश्चन लिखा है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है पृथ्वी की सूर्य की ओर चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। आप बताइए। पृथ्वी जो है 2 तरह की गति करती है, हम पढ़ के आए, एक होता है आपका घूमड़ और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, तो अब आप बताइए जो सूरज की ओर गति करी जाती है उसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, है ना। और जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूमड़ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिक्रमण। अगला क्वेश्चन लिखा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती हैं। तो जल्दी से बताइए कब पड़ती है विषुवत पर बिल्कुल सीधी। तो ये पड़ती है आपकी 21 मार्च को। कब पड़ती है, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा शहर देश है, आपका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे क्रिसमस को जो पर्व है, जो फेस्टिवल है, वो गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि आप जानते हैं और सब जगह पे सर्दी में क्रिसमस मनाया जाता है। इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान में भी सर्दी में ही क्रिसमस मनाया जाता है ना। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिन और रात होते हैं घूमड़ के कारण, और परिक्रमण के कारण आपका पृथ्वी के मौसम में ऋतुओं में चेंजेस आते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, परिक्रमण। ठीक है, तो 2 आंसर परिक्रमण हो गए, पहले का और दूसरे का, और बाकी के भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ आपके सारे आंसर्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको खाली जगह लिखा है। तो लिखा है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, इसलिए 366 दिन माने जाते हैं, अदरवाइज 365 डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को घूमड़ कहते हैं। ठीक है, जो मतलब अपने आप में अपने अक्ष पे घूमती है, जिससे दिन और रात निकलता है, उसे घूमड़ कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं, निश्चित, है ना, स्थिर या निश्चित। ये देखिए ये लिखा है स्थिर। ठीक है, स्थिर कक्ष में घूमती है। उसके बाद लिखा है 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती है। तो किस रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर 21 जून को, है ना। उसके बाद लिखा है ऋतु में सबसे छोटा दिन आता है। तो कौन सी ऋतु में आता है, तो हमारे वहाँ शीत ऋतु में ही सबसे छोटा दिन आता है। कौन सा, वही आपका 21 और 22 दिसंबर के बीच में जो भी हमने आपको पढ़ाया वो। ठीक है, अभी आओ कुछ करके सीखे। ये आपकी एक्टिविटी है, अगर आपके टीचर्स कराते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है
पृथ्वी के अपने कक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। ये आपकी बुक में दिया गया है, ये भी बना दिया गया है। इसके अलावा यहाँ कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप कर लेंगे अगर आपके टीचर्स कहते हैं। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।